तो हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू दिस पॉडकास्ट ब्रो टॉक्स क्योंकि भाई तुम्हारा बात करेगा प्रेजेंटेड बाय योर होस्ट अदनान अहमद। तो यार आज की इस पॉडकास्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट जो कि है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो यार इस पॉडकास्ट में पहले विल बी डूइंग अ जनरल चर्चा ऑन दिस स्टेटमेंट। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट एंड ट्राई टू अप्लाई इन अवर लाइफ टू मेक आवर लाइफ अ बिट बेटर। तो चलो यार बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। अगर हेडफोन्स नहीं लगाए तो लगा लो बिकॉज आई वुड रिकमेंड दैट, और इफ यू डोंट ट्रस्ट मी आई डोंट नो व्हाई। तो चलो। तो we are here with the statement beauty lies in the eyes of beholder. If we try to read it out again and try to understand this statement, it has a very deeper meaning in itself. It has a lot to learn from this statement. Beauty lies in the eyes of beholder, right? जो ब्यूटी है किसी भी जगह की, किसी भी चीज़ की, वो सारी ऑब्जर्वर के हाथ में है, सारी की सारी, है ना। कोई बंदा है जिसको अगर कुछ अच्छा ही नहीं लगता तो तुम उसको दुनिया की सबसे अच्छी जगह भी ले जाओ तो वो कहेगा यार बेकार है, उसे पसंद ही नहीं आएगी, है ना। बट अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे जिसे ये आता है हर जगह में खूबसूरती ढूंढना या उस जगह की खूबसूरती ढूंढना, वो वहाँ पे वो खूबसूरती ढूंढ लेगा, है ना। We cannot define beauty as a general. We cannot give a definition for beauty in general which is valid for all, है ना। ब्यूटी जो है एक इंडिविजुअल का अपना पर्सपेक्टिव है, एक अपना ओपिनियन है किसी भी चीज़ पे, है ना, कि वो चीज़ ब्यूटीफुल है या नहीं है ना। तो इसी चीज़ से हम अगर अपने लाइफ के एक बहुत ही बड़े एस्पेक्ट या ऐसी चीज़ जिसकी हम खोज करते हैं जो कि है हमारे हैप्पीनेस, उस पे अगर हम इसको लगा के देखें, है ना, इस स्टेटमेंट का यूज़ करके वहाँ से अगर हम कुछ डिग आउट करने की कोशिश करें, दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, सिमिलरली हैप्पीनेस लाइज इन द थॉट्स ऑफ द थिंकर, है ना। जो बंदा सोच रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे सोच रहा है, और उस सोच पर डिपेंड करेगा कि उसका जो माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड, वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, है कि नहीं। देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्टेट ऑफ माइंड को अफेक्ट करती हैं, और उसमें से 90% ऑफ द थिंग्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। बट जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं हम ये जानते ही नहीं कि वो हमारे कंट्रोल में है। हम उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हम अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लें, है ना, जो कि हम काफ़ी हद तक कर सकते हैं, बट क्योंकि हम सब ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ हम उसे चेंज नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबली अगर देखो, जैसे तुम अपने घर में रह रहे हो, तुम अपने घर का एनवायरनमेंट नहीं चेंज कर सकते भाई, वो तुम उठा के बाहर फेंक देंगे, ठीक है, इन दी वर्स्ट सिनेरियो। बाकी तुम डांट वाट खाओगे, ठीक है। बट तुम देखो तो तुम अपने घर के एनवायरनमेंट को बहुत हद तक चेंज नहीं कर सकते, है ना, बट स्टिल यू कैन हैव सम चेंजेस डन अकॉर्डिंग टू यू। बट जो चीज़ तुम कंप्लीटली चेंज कर सकते हो अपने घर में, वो है तुम खुद को, है ना। खुद को इन द सेंस तुम अपना वे ऑफ परसिवरेंस टुवर्ड्स दैट थिंग, दैट पर्टिकुलर थिंग चेंज कर सकते हो, है ना। देन इफ यू चेंज योर वे ऑफ टेकिंग थिंग्स, योर स्टेट ऑफ माइंड विल चेंज, है ना। जैसे मान लो तुम्हारा अपने कमरे में मूड बहुत ख़राब रहता है, तुम्हें बहुत नेगेटिव लगता है, या कुछ भी तुम्हें फ्रस्ट्रेटेड लगता है, काफ़ी कंफ्यूज्ड, उलझा हुआ सा लगता है ना। मे बी दैट इज़ बिकॉज तुम्हारा रूम साफ नहीं है ना। चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती है तो बहुत उलझन सी होती है। तो ट्राई बाय मेकिंग योर रूम टाइडियर, तुम उसको साफ बना के देख सकते हो, क्या पता तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा रिलैक्स फील करोगे, है ना। इन सारी चीज़ों पे भी यार स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड करता है,
ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में थी, है ना। अब तुम अपने घर में जो वार्डरोब तुम्हारी दीवार में लगा हुआ है, तुम उसको निकाल के दूसरी जगह तो लगा नहीं सकते, बट जो सामान बिखरे में उसको उठा के उस वार्डरोब में तो डाल सकते हो। ये तो थोड़ा सा तो चेंज कर सकते हो ना अपने एनवायरनमेंट में। इससे तुम्हारे स्टेट ऑफ माइंड पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, है ना। हम किस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं, हम उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो लाइफ में 100% चीज़ों का कंट्रोल तो हमारे पास नहीं है ना, बट एटलीस्ट 10% ऑफ द थिंग्स ऐसी हैं जिनका कंट्रोल हमारे पास है। अब हम क्या करते हैं, हम उन चीज़ों का कंट्रोल पूरी तरीके से लेते नहीं हैं, इसीलिए हमें लगता है कि हमारी लाइफ हम नहीं कंट्रोल कर रहे। ठीक है, देखो यू ऑलवेज नीड अ मेंटोर टू ग्रो, ठीक है। और इनिशियल स्टेजेस में हमारे वो मेंटर्स हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो उनकी बात यार हमें सुननी चाहिए, है ना, सुननी पड़ेगी। उनसे राय लो, ओपिनियंस लो, उनकी बातें सुनते रहो, अच्छा होता है वो, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम्हारे पास अपने डिसीजन का पूरा कंट्रोल है तो तुम किसी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके डिसीजन लो, ठीक है, क्योंकि वो भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। बट ये तो कर सकते हो ना कि दिन में यार जो डिसीजन तुम ले रहे हो वो सही लो। जैसे कि मोबाइल चलाना है या पढ़ाई करनी है, जंक फूड खाना है या घर का खाना खाना है ना, या फिर वो जंक फूड घर पे बना के खाना है। काफ़ी सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, है ना। एक्सरसाइज करनी है या पड़े रहना है बेड पे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे एक डिसीजन और उस पर एग्जीक्यूशन का खेल है। अगर हमने डिसीजन लिया और उस पर एक्शन भी लिया तो ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो जाएगा। तुम देखो, तुम दिन भर अगर बेड पे पड़े रहोगे ना तो एक काफ़ी ख़राब सी फीलिंग आती है खुद ही कभी कभार, और उसी मोमेंट पे अगर तुम उठ के चले जाओ बाहर थोड़ा टहलने या तुम एक्सरसाइज करने लग जाओ तो तुम्हारा मूड एकदम से बूस्टअप होता है, एकदम से एनर्जी आती है तुम्हारे अंदर, है ना। तो यहाँ से स्टेट ऑफ माइंड एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे तुम अपना एनवायरनमेंट या अपना स्टेट ऑफ फिजिकल स्टेट जैसी तुम अपनी चेंज करते हो, है ना, रेस्ट से अपने आप को थोड़ा मोशन में लाते हो, तो तुम्हारे अंदर अपने आप ही एनर्जी आ जाती है ना। तो बेहतर है कि जिन चीज़ों का कंट्रोल हमारे पास है हम उनका 100% यूज़ करें। जैसे पहला हो गया था हमारा अपना डिसीजन मेकिंग, दूसरा हो गया हमारे थॉट्स, या किसी भी चीज़ को हम कैसे परसीव करते हैं। जो भी चीज़ हमारे सामने है उसको परसीव करने के दो तरीके हैं भाई, या तो इन अ पॉजिटिव वे या तो इन अ नेगेटिव वे, है ना। अब तुम्हारे सामने कोई खिलौना पड़ा है तो नहीं, खिलौना नहीं, लेट्स से तुम्हारे सामने कोई भी चीज़ रखी है, खाना रखा है, घर का खाना अभी अभी मम्मी ने बनाया, तो या तो हम नखड़े दिखा सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, डेली यही बनता है ये वो, या फिर हम ये सोच सकते हैं कि यार गरम गरम है खाना, हेल्दी भी है, ऊपर से ठंडी का भी मौसम चल रहा है, अभी खाऊंगा तो और मज़े आएंगे, है ना। तो उस समय सेकंड स्टेट ऑफ माइंड जब तुम अपनी रखोगे, जो दूसरा वाला मैंने केस बताया, उस स्टेट ऑफ माइंड में जब तुम खाना खाओगे तो यार खाना खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी तुम्हें, खाना खा के भी अच्छा लगेगा, मूड अच्छा रहेगा, है ना, दिन भी अच्छा जाएगा फिर। तो चीज़ों को लेकर जो तुम्हारा क्या कहते हैं, ओपननेस हम नहीं रखते हैं यार चीज़ों को लेकर, है ना। एक बना बनाया हमारा पर्सपेक्टिव है, ठीक है, फिर किसी कारण कभी कभी वो धीरे धीरे करके स्ट्रांग होता रहता है, वो हमारा एक बिलीफ बन जाता है ना। और ऐसे ही हम क्या करते हैं ना, काफ़ी सारे हमारे गलत बिलीफ्स भी बन जाते हैं फिर इन्हीं चक्करों में। कोई एक पर्सपेक्टिव है, किसी ने दे दिया, हमने उस पर कोई तहकीकात नहीं की, कुछ उसको ढूंढा नहीं, खोज के निकालने की कोशिश नहीं की कि ये सही है कि गलत है, हम बस उस पर मानते चले गए और वो एक तरीके से हमारा बिलीफ बन जाता है, बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ऐसे ही करके हमारा क्या होता है, अलग अलग जब पर्सपेक्टिव्स आते रहते हैं, अलग अलग बिलीफ्स बनते रहते हैं, तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और उस बेसिस पे हम चीज़ों को या लोगों को जज करने लगते हैं, जो कि एक प्री डिफाइंड रिजल्ट देता है ना। तो वो हमें नहीं चाहिए यार, एक प्री डिफाइंड रिजल्ट का क्या फ़ायदा होगा, है ना। वो काफ़ी केसेस में जब हमारे ऐसे बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं तो वो गलत होता है, जो रिज़ल्ट आता है वो गलत होता है किसी भी चीज़ को लेके, है ना। तो हमें करना ये है कि जो भी हमें कहीं से भी एक नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है, हमें उससे सोच के देखना है कि ये पर्सपेक्टिव सही भी है या नहीं, या फिर ये मेरे लिए काम करेगा भी कि नहीं। यानी कि लेट्स से जैसे हम यार काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, है ना,
लोग काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं कि अपने माइंड को ऐसे कैसे करना है, अपने थॉट्स को चेंज कैसे करना है, या ये एक तरीका है इस चीज़ को पाने का, है ना। लेट्स से एक्सरसाइज करने के लिए हर लोगों का रूटीन अलग अलग होता है। कोई सुबह में सही से एक्सरसाइज कर लेता है, कोई शाम को सही से कर लेता है ना। कोई पर्टिकुलर काम कोई किसी अलग टाइम पे करता है, कोई किसी अलग टाइम पे करता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमारे लिए काम कर रही है वो दूसरे के लिए भी काम करे। तो हमें क्या करना है, वो जो पर्सपेक्टिव हमें मिला ठीक है, उसको ट्राई करके देखो। अगर काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा तो मेरे भाई चेंज करो। उस पर टिके रहने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। और उस पर्सपेक्टिव को बुरा भला कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा तो था ही नहीं, था किसी और का। वो किसी और के लिए काम किया तो उसने तुम्हें बता दिया, तो वो तुम्हारा भला चाह रहा था तो उसने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम लो ना लो। तो पहला डिसीजन मेकिंग हो गया, है ना। दूसरा हो गया हमारा वे ऑफ परसीविंग थिंग्स। ये दो चीज़ें अगर हमने सुधार लेना अपनी ज़िंदगी में तो काफ़ी बड़ा चेंज आता है, ठीक है। अगर तुम किसी भी चीज़ को लेके एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, पॉजिटिव माइंडसेट भी छोड़ो यार, एक न्यूट्रल माइंडसेट रखते हो किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो अच्छी हो चाहे ख़राब हो। जैसे मान लो होता है ना, क्लास में एक डिफाइंड होता है कि ये तो सबसे बेकार लड़का है क्लास का, ठीक है। अब लोग कह देते हैं तो तुमने मान लिया कि हाँ ठीक है ये बेकार है, बट अगर तुम एक बहुत न्यूट्रल सा अपना माइंडसेट रखो और खुद उस लड़के को अप्रोच करके ये देखने की कोशिश करो कि वो सच में सबसे बेकार है भी या नहीं, तो काफ़ी बार पता चलता है कि नहीं यार, उसके सर्कमस्टेंसेस ही कुछ और हैं जिनकी वजह से वो ऐसा बिहेव करता है। जैसे एक काफ़ी रिलेटेबल एग्जांपल ये ले लो कि मान लो तुमने अपना स्कूल चेंज किया, ठीक है। तुमने अपना स्कूल चेंज किया तो वहाँ पे काफ़ी सारे नए लोग मिलते हैं हम लोग को, है ना। काफ़ी सारे लड़के लड़की सब मिलते हैं। तो क्या होता है, अक्सर जिन लोगों के साथ पहले दिन दोस्ती होती है ना, वो एंड तक उस स्कूल में, जैसे मान लो एक काफ़ी लंबा टाइम बिताने के बाद वो तुम्हारे दोस्त नहीं रहते हैं ना। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो तुम्हारे पहले दिन पे दोस्त बने होते हैं वो तुम्हारे आखिरी दिन तक दोस्त रहते नहीं हैं। और वो लोग जिन्हें तुम सोचते हो कि यार ये, जहाँ पे तुम्हें डाउट रहता है थोड़ा, है ना, वो दोज फ्रेंडशिप्स प्रूव टू बी द बेस्ट वंस, है ना। जहाँ पे पहले थोड़ी सी नोक झोंक से जो चीज़ स्टार्ट होती है ना, वो बढ़िया एंड करती है फ्रेंडशिप में। तो मेरे भाई खेल जो है ना, वो सारा अपने पर्सपेक्टिव्स का है ना। तो लेट्स ट्राई टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव्स और अपने माइंडसेट को एक न्यूट्रल माइंडसेट बनाते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में खुद पता लगने के बाद या पता करने के बाद ही अगर हम उस पर कोई पर्सपेक्टिव या ओपिनियन बनाएं तो काफ़ी अच्छा होगा, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना यार वो सॉर्ट हो जाएंगी, है ना। अगर हम सिर्फ अपना माइंडसेट टुवर्ड्स थिंग चेंज कर लें और ये जो हमारे पास पावर है ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसको अच्छे से यूज़ करें तो। सो this is all for this podcast, I think. And thank you for listening to this podcast till last. If you liked it, make sure you subscribe to the podcast on whatever platform you are listening, be it Anchor, Google Podcast, Spotify, whatever. And if you are watching this video on YouTube, make sure you subscribe to this channel if you are new, and give a thumbs up if you liked it. Give a thumbs down if you didn't like it. Comment below your suggestions and your favorite part from this podcast.